ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवा नंबर आ गया भाई मार्केट में, फटाफट देखते हैं इसको क्या कह रहा है। नवा क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है इनमें। नवे में इसने बोला है कि आकृति 12.27 में, यह है आकृति 12.27, उसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ये ए बी व्यास है, सी डी व्यास है, इसका मतलब ये हो गया कि ये केंद्र है, इसका मतलब ये हो गया कि ये केंद्र है ओ इसका। आगे इसने बोला कि ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, एक छोटे वाले वृत्त का भी व्यास दे रखा है ओडी। हमें क्या बताना है, ओए 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एक तो ये इंफॉर्मेशन और है, ओ ए दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये दो ही चीजें काम की थी इसको पढ़ने के लिए, और कुछ काम का नहीं है। तो छायांकित भाग कहां कहां दिख रहा है अपने को, एक तो ये वाला है पूरा का पूरा वृत्त, और एक ये हिस्सा है, और एक ये हिस्सा है, ये 3 हिस्से हैं छायांकित। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनो, ये तो सीधा सीधा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें तो कुछ सोचने की बातें नहीं है, सीधा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरा बड़ा वाला जो है वृत्त उसका अर्धवृत्त। देखो यहां से अगर इसको देखो तो ये अर्धवृत्त है, अगर इस अर्धवृत्त में से मैं इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हटा दूं, अगर बड़े वाले अर्धवृत्त में से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हटा दूं तो अपने आप ये दोनों हिस्से बच जाएंगे ना। तो एक तो छोटा वाला अर्धवृत्त का, सॉरी छोटे वाले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। मैं लिखना स्टार्ट करता हूं और आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो हल में आप क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आएगा वो हमारे पास आएगा एक तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में बड़े अर्धवृत्त का, इस बार आधे वृत्त का लोगे, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये ओवरऑल बात है। अब छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हम लोग स्मॉल r1 नामकरण कर देते हैं, इसकी त्रिज्या r1 ले लेते हैं, बड़े वाले की त्रिज्या r2 ले लेते हैं। तो r1 अगर आप नोटिस करो तो देखो 7 सेंटीमीटर ये है, तो 7 सेंटीमीटर ये होगी, तो बड़े वाले का तो व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, तो r1 का मान कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर में चल रहा है ना, हाँ सेंटीमीटर। और r2 का मान कितना आ जाएगा, r2 साफ साफ दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। ये इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, r1 r2 के मान, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और एक और छोटी सी चीज शायद क्वेश्चन में दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, ये कौन सा वाला है, त्रिभुज नॉर्मल ही है, चलो कोई नहीं, देखते हैं निकाल लेंगे अपन जो भी है इसका मान। हाँ सॉरी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल वही सेम पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो लेकिन r की जगह r1 आ जाएगा यहाँ, छोटे वाले वृत्त में r1 है त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 करोगे, लेकिन r की जगह r2 आएगा, r2 है ना बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, माइनस में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से निकल रहा है। ये व्यास है दोनों, और इसने बोला है लंबवत व्यास है, लंबवत व्यास है तो 90 डिग्री है, तो आधार क्या हो गया इसका AB, और ऊंचाई कितनी हो गई OC, आराम से हो रही है। तो यहां पर मान रख दोगे अगर, तो पाई r1 स्क्वायर का मतलब हो गया, पाई का मान भी रखी दो, ऐसे भी क्या बात है, 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 प्लस में 22/7 गुणा, अच्छा ये 1/2 भी है इसके साथ में, तो 1/2 और ले, और r2 का मतलब 7 है, तो 7 गुणा 7 हो गया, माइनस में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है AB, ऊंचाई कितनी है OC, तो ये हो जाएगा AB गुणा OC, ठीक है। देखो कितना कितना आ रहा है, ये 7 से 7 तो कट गया, 2 से ये 11 हो गया, 11 7 77, 77/2 हो गया,
प्लस में ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से ये कट गया, 11, 11 7 77, माइनस में 1/2 गुणा ए बी कितना है, ध्यान से देखो ए बी कितना दिख रहा है अपने को यहाँ पर। देखो ये ओ ए तो 7 है, तो 7 ही ये होगा, 7 और 7 14 हो गया ए बी, और ओ सी 7 है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो ये तो ओ सी तो हो गया 7 और ए बी मतलब आधार हो गया 14, 14 गुणा 7 लिखा जाएगा। तो यहां आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 14 ए बी का मान और 7 हो गया ओ सी का मान, ये भी कट गया 7 बार। क्या आया फाइनल, फाइनल आ रहा है यहाँ पर 77/2 और 77 मिलकर के चलो ऐसा करते हैं 77/2 प्लस 77 माइनस 7 49 हो गया है, ठीक है। 77 में से 49 जाएगा तो कितना बचता है बच्चों, 77/2 प्लस में 77 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा आई थिंक। 28/1 एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या लेते हो, 77/2 ही निकाल लो, बेटर है। 77/2 कितना आएगा, ये आएगा 35 गुना 70 होता है तो 38.5 तो ये आ रहा है, प्लस में 28 आ रहा है, कितना बन जाएगा ये टोटल, ये बनेगा 0.5 तो लास्ट में है ही, 8 और 8 16 का 6 हासिल किए, 1 3 और 2 5 और 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन था।